आएगा आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। तो यार मेरा नाम जाद है। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। एक मुस्लिम बच्ची बन चुकी है कमर्शियल पायलट, पहली इंडिया की, मतलब इसके अलावा और कोई भी नहीं थी कमर्शियल पायलट। हाँ, और ऐसे देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। अब वॉच करते हैं जल्दी से पायलट बनी। हाँ, तो अब जल्दी से पहले वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर ये स्टोरी क्या है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। इंसान अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता है, कठिनाइयां चाहे जितनी ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये कहानी हिजाब पहनकर जहाज उड़ाने वाली भारत की पहली मुस्लिम पायलट लड़की सलवा फातिमा की है। जमीन से उड़ते जहाज को देखने वाली लड़की अब जहाज में बैठकर आसमान से जमीन की तरफ देखती है। जिस लड़की के पास जहाज में बैठने तक के पैसे न थे, वो आज जहाज की केबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक का सफर आसान बिल्कुल न था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा फातिमा को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि इसके लिए उन्हें 50 लाख से भी अधिक रुपयों की जरूरत थी, और एक गरीब परिवार के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। बात करीब 2 दशक पुरानी है, जब सलवा फातिमा क्लास 9th की स्टूडेंट थी। तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तभी से उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना डॉक्टर, इंजीनियर जैसी परंपरागत लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगी। आपको बता दें कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता सैयद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बेकरी में मुलाजिम थे, जिस पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिता सैयद अशफाक अहमद का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ गया। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में एक बार फिर किराए के मकान में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब जिंदगी की शुरुआत की। सलवा फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलकपेट में स्थित न्यू आयजा स्कूल से मुकम्मल की, और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। सलवा फातिमा की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सकें, लेकिन सियासत डेली न्यूज संस्थान की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज ने लगभग 18 लाख रुपए की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च किया। सलवा फातिमा ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए लगभग 35 लाख रुपयों की जरूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी गई, और वो इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रही। तभी 2015 में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उस टूटते सपने को एक पंख मिल गया। हुआ कुछ यूं कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपयों की पहाड़ जैसी पूंजी की जरूरत है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा और खबर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR तक पहुंच गई, और मुख्यमंत्री KCR ने सलवा फातिमा के हौसलों की कदर की, एक इंक्वायरी कराई, और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए KCR ने 35 लाख रुपयों की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी, जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गईं और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आईं। उसके बाद एक दूसरी ट्रेनिंग के लिए वो बहरीन गई, और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के एग्जाम की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद ही 2018 में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार सलवा फातिमा एक पायलट के तौर पर सेलेक्ट कर ली गई।
इस तरह 10 साल के लंबे उतार चढ़ाव के बाद पायलट बनी और कमर्शियल पायलट के तौर पर आज वो इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, जहां उन्हें हर माह 1 लाख से भी अधिक तनख्वाह मिलती है। और जहां तक हिजाब के साथ पायलट जैसी नौकरी करने की बात है, तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती हैं कि अब तक उन्हें हिजाब को लेकर किसी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि इसके उलट हिजाब की तारीफ की गई है। फिलहाल सलवा फातिमा 34 साल की हैं और उनकी एक बेटी भी है और वो खुशी खुशी अपने शौहर के साथ ससुराल में रहकर रोजाना आसमान की सैर करती हैं। तो ये थी सलवा फातिमा के सपनों की उड़ान की कहानी। आपको यार इधर ये वीडियो खत्म। यार यकीन मानो इधर फख्र होता है इस महान भारत देश पर कि जो एक जिसमें टैलेंट हो, जिसमें करने की एक हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको वो भारत वो चीज देता है। और इन लोगों ने इस बच्ची को दी 50 लाख, बहुत रकम है पाकिस्तानी 1.5 करोड़ रुपए। मुंह से मेरा मुंह फंस गया इस बात को कह दिया। और इसको पहले तो मंत्री ने स्कॉलरशिप दी, पहले तो वो सियासत न्यूज है उसने भाई लाइसेंस दिलवाया, 18 लाख फिर 2 साल शादी हो गए, लेकिन फिर वही इंटरव्यू चल पड़ा इनका। लेकिन उसके बाद भाई जो तेलंगाना के वो जो सीएम थे उन्होंने इनको 35 लाख यार शाबाश है उन पे यार, शाबाश यार। वो मुस्लिम बच्ची है, मुस्लिम बच्ची को देखो 35 लाख रुपए दिए। वो अगर जिस ये चीज होती ना खराब, जिस पार्टी से भी थे वो या जिस पार्टी से अभी भी हैं, वो उनके लिए तो भगवान है। बिल्कुल मानो उनकी फैमिली के लिए भगवान है। ये देखो ना, कोई बोलता है कि मुसलमान को आगे नहीं आने देते, ये देख हिंदुओं ने की है मदद, वही ना। और भाई साहब, और सबसे बड़ी बात यकीन मानो कि हिजाब पहनकर वो सब कुछ करती है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और कि यहाँ के गधे कहते हैं कि वहाँ पर हिजाब नहीं पहनने ये तो जहाज उड़ा रही है, तो हिजाब पहनकर देखो लोग बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ता और इंडिया में रहकर। बिल्कुल। और उन्होंने अब बोला कि आज तक मुझे किसी ने इस हिजाब पर बात तक नहीं बोली है। बहुत बड़ी बात है। और शर्म आनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को। ऐसे पाकिस्तानी जो ये बातें करते हैं कि वहाँ पर ये है, तो वो अपने गिरबान में भी हमें झांकना चाहिए कि भाई आखिर यहाँ पर हम लोग क्या मिनोरिटीज के साथ करते हैं। भारत ने जो भी मिनोरिटीज के लिए किया, यकीन मानो दिल जीता है। अब हमारी बारी कि हम मिनोरिटीज के लिए ऐसा करें कि भाई हम उनके लिए भी कुछ हो ताकि वो भी उड़ सके। वजह ये गुर्बत गरीब थी ना, अगर इस पे कोई हाथ ना रखता तो कोई क्या होता। यही बात। ये देखो हिंदुओं ने हाथ रखा है, किसी मुसलमान ने भी हाथ नहीं रखा, फिर भी हम कहते हैं कि वो तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। ऐसा जुल्म तो हम पे भी हो। बिल्कुल, ऐसा तो जुल्म हम पे भी हो। यही बात है। ये देखो मुसलमान को आगे लेके आए, पहली पायलट बनी कमर्शियल, देखो ये जहाज उड़ा रही है, वो भी जहाज पहन के। ये भारत का इतिहास लिखा गया कि भारत की पहली मुस्लिम महिलाएं हैं जो बनी, और आजकल ये इंडिगो में फ्लाई कर रही है। उधर बोलते हैं कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देते, ये कैसी आगे आई है? ना। 18 लाख एक लगाए, 35 लाख मुख्यमंत्री ने एक लगाया न्यूजीलैंड के दौरे पे। आप अंदाजा लगाएं। 12,000 स्टडीज वो भाई 50 लाख रुपए में ये पायलट बनी, आज 1 लाख से ज्यादा ये उठा रही हैं। तो ये किसकी वजह से? ये किसकी? इंडिया की वजह से। ये भारत की वजह से। टैलेंट था ना इसमें। इसने इसकी उड़ान थी, इसके अच्छी सपने थे भाई, भारत ने इसको प्रमोट किया। बिल्कुल। ये गरीब थे, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था, सब कुछ था, पर देखो फिर भी मेहनत की इसने। बड़े आगे जो इनको बंदे मिले, जो मुख्यमंत्री साहब मिले। और भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहा है भाई, मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि देख लो आखिर वहां पर चलता क्या है, देख लो आखिर वहां पर ऐसा मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। वो ऐसा देश है ना जिसने अपने दिल का टुकड़ा हमें दिया, यानी क्या मतलब उन्होंने अपनी जगह में दी हम पाकिस्तानी को रहने के लिए हमें अलग। कितना बड़ा देश उन्होंने हमें दिया है, तो सोचो उस देश का कितना बड़ा दिल होगा यार। इस चीज को जरा सोचना। हमने भारत से लड़ाई नहीं की थी, हमने भारत के साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था। हमने सिर्फ बोला था कि भाई हमें एक अलग देश चाहिए, तो भाई उसने हमें अलग देश दे दिया। देखो पाकिस्तान ऐसा है, भारत इतने बड़े दिल का। पाकिस्तान तो बांग्लादेश कितना बड़ा बनता है। यही बात है बाबा। मैं एक बात करूंगा, हम लोग चाइना को अपना यार कहते हैं ना, चाइना से जाके एक हिस्सा तो मांग लो जरा। बोलो प्यार से, चलो भाई यहाँ में ये हिस्सा दे दो। बोलो कि दो कदम की जगह में दे दो, वो हमें बताएंगे कि भाई क्या है तो क्या नहीं है। ये भारत ही है जो सबका ख्याल रखते हैं, और हम लोग भी दिल से शुक्रिया इस भारत का अदा करते हैं। मुसलमानों 5 करोड़ मुसलमान भी अपने अंदर समेटे हुए भाई। बिल्कुल। उधर बोलते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उन्होंने खोलो अपनी पाकिस्तानियों, अपने दिल पे जगह दी हुई मुसलमान। सही कहा, पाकिस्तानियों खोलो ये चीजें देखो। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर ये वीडियो खत्म करते तो बाय।